स्वागत इसलिए आपने तेज करा है जिससे कि आपके सवाल मेरे कान तक न पहुंचे। जो जनता का फैसला इस चुनाव में था, 27 में भी वही परिणाम आएगा और उससे बेहतर परिणाम जनता इस बार देगी, क्योंकि सरकार को देख रहे हैं वो जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, अभी उन मुद्दों का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। किसान के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाहती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसानों के लिए कहा था कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। अर्थव्यवस्था को अगर आप विकसित भारत तक पहुंचाना चाहते हैं तो बिना किसान की आय बढ़ाए आप दुनिया में विकसित भारत कैसे बनाएंगे? और जिस देश में इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो, जहां अग्निवीर जैसी नौकरी आधी अधूरी नौकरी हो, तो वहां पर नौजवानों का भविष्य क्या होगा? आज का नौजवान सपने देख रहा है, एक अच्छी नौकरी मिल जाए, सम्मान का उसको रोजगार मिल जाए, वो सपने देख रहा है। आज कोई भी सरकार कोई बात छिपा नहीं सकती है। आज के जो युग में हम जिस तरीके से जी रहे हैं, हर चीज़ें हर एक को पता है। तो अभी भी उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ढूंढा है। महंगाई का सवाल वैसा ही का वैसा है जैसे पहले था। कोई परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के फैसलों में नहीं आया है और उन फैसलों पे चर्चा ना हो, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके नए नए मुद्दे लेकर के आती है जिससे कि बुनियादी जो सवाल है उन पर चर्चा ना हो। हरियाणा का चुनाव सबसे पहला चुनाव था 2024 के लोकसभा के बाद, और वहां पर जो कांग्रेस ने 5-5 का ड्रॉ कर दिया था 10 सीटों पर, वो विधानसभा आते आते बिखर गया और बीजेपी को हिस्टोरिक विन वहां मिल गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत का एनालिसिस आपकी नज़र में क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी से कोई चूक हुई या बीजेपी ने कुछ ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला कि उनकी जीत हुई? क्योंकि हरियाणा का चुनाव दिल्ली के करीब, बिल्कुल करीब चुनाव था। मेरी किसी समीक्षा से कोई बदलाव नहीं होना है, लेकिन मैंने कई चैनल और कई यूट्यूबर्स का जो समीक्षा करने का तरीका देखा और उनकी जो सूचनाएं और जानकारी थी, मैं समझता हूं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो आपको ज़मीन पर रह करके ही मुकाबला कर पाएंगे। आप किसी भी तरीके से आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको ज़मीन पर ही रहना पड़ेगा। तो आपको लगा कि ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी ठीक से नहीं लड़ पाई? क्योंकि जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, कई समीक्षाओं में ये बात निकल करके आई कि जो प्रत्याशी लड़ रहे थे भाजपा के, एक तो सिंबल पे था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने अन्य प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रही थी ये किसी को नहीं पता था। अब ऐसा मुकाबला कौन कर पाएगा? और ये बहस बहुत पुरानी है। मुझे याद है कि संपूर्ण क्रांति के समय जब आंदोलन हुआ और जिस समय जेपी लोकनायक ने आह्वान किया था, तो उस आह्वान में यह भी था कि चुनाव खर्चा कैसे कम हो। आज हमें और आपको सबको बैठ करके सोचना पड़ेगा कि अगर चुनाव का खर्चा एक पैमाने से ऊपर जाता है तो आप भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जेपी ने तो कहा था संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है, लेकिन वो भावी इतिहास आज है। और इसी आज में महाराष्ट्र भी महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन के साथियों के हाथ से फिसल गया। वहां पर आपको लगा कि उन्होंने कई बागी और अलग अलग उम्मीदवार उतार दिए, वोट शायद बढ़ गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? क्या वहां पर उद्धव ठाकरे का चेहरा ना प्रोजेक्ट करना गलत फैसला हुआ? कांग्रेस सबसे ज्यादा 101 सीटों पर लड़ी, ये गलत फैसला हुआ? आपको क्या लगता है? क्योंकि वहां पर भी हिस्टोरिक विन है बीजेपी। देखिए, मैं किसी दल के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन बीजेपी का जो जमीन पर काम करने का तरीका है, कम से कम उससे बेहतर काम दूसरे दलों को करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब होंगे। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जिस समय समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा बना करके भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया, उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना भी पीडीए मजबूत होगा उतना ही सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितना पीडीए मजबूत होता जाएगा उतनी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पॉलिटिक्स करना शुरू कर देगी। तो महाराष्ट्र में जो परिणाम आए हैं, किसी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में ऐसे परिणाम आएंगे।
लेकिन जो हार है उससे सीखना चाहिए और हार को स्वीकार कर करके आगे की लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन वही बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा झारखंड में नहीं चला, वहां पर हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। देखिए, हर स्टेट के अपने मुद्दे होते हैं और कई बार अपने भावनात्मक इमोशनल कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिससे लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा कर किसी को जेल नहीं भेजना चाहिए था। वहाँ के आदिवासी समाज के लोगों को लगा कि उनके नेता के साथ अन्याय हुआ है। इस वजह से आप अगर रिकॉर्ड देखेंगे और जिस तरह का डेटा दिखाई देता है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के प्रचार किए, उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुए। बटेंगे तो कटेंगे। आपने एक बार कहा था कि बीजेपी के लेबोरेटरी में पहले ये नारा बना, फिर चुना गया कि किसके मुंह से बुलवाना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया। लेकिन ये नारा वो आगरा से शुरू करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र हर जगह लगा रहे थे और बीजेपी कह रही है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू एकजुट हो गए हैं, अब वो जाति पर नहीं बटेंगे। मैंने इसीलिए कहा आपसे कि जितना पीडीए का नारा हम लोग मजबूत करेंगे, उतना ही भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स होगी। वो पीडीए के नारे से घबराए हुए हैं, पीडीए की एकजुटता से घबराए हुए हैं, पीडीए समाज के लोग एक साथ खड़े होकर के अपने हक अधिकार मांग रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। जो नारा ये आपको सुनाई दे रहा है वो इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि वो सामाजिक न्याय पे बात नहीं करना चाहते हैं। जिस तरीके से नौकरी रोजगार उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना चाहिए था, और सोचिए देश के प्रधानमंत्री वहाँ हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री जी कुंभ के आयोजन की तैयारियों को देखने गए थे, वहाँ पे शुरू होना है कुंभ। क्या सरकार ने 10 साल में, दिल्ली की सरकार ने और यूपी की सरकार ने गंगा को साफ कर दिया? आज भी नाले बह रहे हैं। और कन्नौज, जहाँ से मैं खुद सांसद हूँ, काली नदी पूरा का पूरा वेस्टर्न यूपी का जितना भी पॉल्यूटेंट है सब लेकर के आकर के गंगा में जुड़ जाता है। कानपुर में जहाँ मुख्यमंत्री जी ने खुद सेल्फी खिंचवाई, आज सेल्फी खिंचवाएं वो जाकर के लोग। तो जो गंगा के साथ या गंगा की सफाई का नारा दिया था वो पूरा नहीं हुआ। इसीलिए वो जानबूझ करके जो बुनियादी सवाल हैं, जो उनके खुद के वादे थे, उन वादों पे वो चर्चा नहीं करना चाहते।